नमस्कार, जय जोहर संगवारी हूँ। मैं हरा राम फसाहू और आप मन देखत हो आपके अपन चैनल राम फसाहू सीजी 21। तो अब आप जम्मू दर्शक मन के हमारी ये चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। संगवारी हूँ, आज हमारे मन के मेहमान हैं स्कूलों में काम करने वाले अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी, जो लगभग विगत 15 वर्षों से स्कूलों में जिन्हें अपनी सेवा देते आ रहे हैं। तो चलो अब जानथन इखर मन के मांग का है और एमन इतना ज्यादा संख्या में यहाँ कावर बैठे हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। ये तो आप मन आज इतना ज्यादा संख्या में कहाँ पर यहाँ बैठे हो? मैं गौतम सिंह राजपूत, मीडिया प्रभारी लोरमी ब्लॉक से। हम यहाँ पर आज मीटिंग रखे थे स्कूल सफाई कर्मचारियों का, जो हमारा 2 सूत्री मांग है, जो 16 जून से निश्चित अंशकालीन के रूप में चल रहा है। हाँ। और हम लोग सरकार से ही हमारा मांग है कि हमें अंशकालीन से पूर्णकालीन करे और युक्तिकरण के तहत 10,463 जो कर्मचारी को सरकार मंशा बनाया है उनको निकालने का। और अभी जो हमारा उग्र आंदोलन का जो 16 जुलाई को था तूता धरने स्थल में, वहाँ पर डायरेक्टर आकर बोला है कि आप लोगों को नहीं निकाला जाएगा, लेकिन लिखित में नहीं दे रहा है। उसको हम लिखित में चाहते हैं कि मंत्रालय से लिखित में आदेशित करे लोक शिक्षा संचालनालय, और हमें अंशकालीन से पूर्णकालीन करे। यही 2 हमारी सूत्री मांग है। और आज की मीटिंग यह था कि हम अभी प्रांतीय वाहन में हम हड़ताल में रहेंगे, कोई प्रकार से किसी के दबाव में नहीं आएंगे। हम अपने हक और अधिकार के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, सरकार के पास जा रहे हैं, जगह जगह हम आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार गूंगी भैरी होकर बैठा हुआ है। उसको सत्ता का घमंड है, लेकिन हम स्कूल सफाई कर्मचारी हैं। हम बार बार हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय अरुण साव जी और उप मुख्यमंत्री हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं कि हमारी गुहार को सुने। हमारा क्षेत्र के विधायक होते हुए कोई सुध ही नहीं ले रहा है। हम बार बार उनसे जाकर मिल रहे हैं, लेटर दिए हैं बार बार, उसके बावजूद अभी तक के हमारे लिए कोई सार्थक उपाय नहीं निकाला है। इसलिए हम आक्रोशित में हैं और हमारे पूरा कर्मचारी आक्रोशित में हैं, क्रोध की भावना रखे हुए हैं। इसलिए मैं उनसे निवेदन करता हूं कि हम गरीब कर्मचारियों का कुछ न कुछ उपाय करें। हमें जो भी कलेक्टर दर में जोड़ लें, घटा लें, जो बनता है उचित उस रेट में हमें वेतन भुगतान करें। और अभी हम हड़ताल में रहेंगे और अपने इस न्यूज के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अभी हम तूता धरने रायपुर में 20, 25, 30 तारीख के अंतर्गत बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करना चाहते हैं और करेंगे। मतलब आप लोगों का भी योजना बन रहे हैं? हाँ, योजना बन रही है, इसीलिए आज हमारे यहाँ पर बैठक सफल हुआ है कि हम पूरे कर्मचारी बैठक में संकुल अध्यक्ष आए थे, जिसमें निर्णय लिया गया है कि कुछ भी हो जाए हम हड़ताल से वापस नहीं जाएंगे जब तक सरकार हमारे लिए उचित कदम नहीं उठाता है। हमारा मांग पूरा नहीं हो तब तक के हम स्कूल नहीं जाएंगे, वापस हड़ताल से नहीं जाएंगे। इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। और इस बार की लड़ाई में यदि कोई प्रकार के पुलिसकर्मी, हमारे कर्मचारी या किसी भी को कोई प्रकार से नुकसान होता है, हताहत होता है, तो उसका जवाबदार सरकार का होगा। बहुत बढ़िया भैया। मतलब जब तक ये आप लोगों का मांग नहीं होगा, आप लोग अपने हड़ताल को वापसी नहीं लेंगे, चाहे कुछ जाए। और अभी तक के जैसे कि हड़ताल किए हो, तो जैसे सरकार की तरफ से कोई शासन प्रशासन आप लोगों से आकर बात किया कि नहीं किया है? कोई प्रकार के शासन। वो 16 जुलाई को जब वहां पर उग्र आंदोलन के रूप में गए थे ना, उस दिन बस मंत्रालय से कोई अधिकारी आया था, डायरेक्टर है या शिक्षा सचिव है, वही बस आकर बोला है कि युक्तिकरण के तहत आपको यथावत कार्य में रखा जाएगा, लेकिन उसका भी लिखित में नहीं दे रहे हैं। मतलब लिखित में मिलना बहुत जरूरी है। जब तक लिखित में नहीं मिलेगा तब तक के मतलब वो क्या पकड़ नहीं रहेगा। सही बात हो, क्योंकि यही बीजेपी की सरकार है जो कि 2015-16 के समय में रमन सिंह के कार्यकाल में हमारे ये छत्तीसगढ़ में युक्तिकरण हुआ था, जिसमें 3,3500 कर्मचारियों को युक्तिकरण के तहत निकाला गया था। वही डर भावना आज हमारे कर्मचारियों में बना हुआ है, ताकि सरकार जब तक लिखित में नहीं देगा, हमारा पकड़ नहीं है, हमें कोई ठोस पकड़ चाहिए, तभी हम लोग हड़ताल से वापस आएंगे। और सरकार जो बोला है चुनावी घोषणा पत्र मोदी की गारंटी में 50% 100 दिन में पूरा करूंगा, आज 200 दिन पूरा हो गया है। यह सरकार का आंख नहीं दिख रहा है या कान नहीं सुना रहा है, जनता त्राही त्राही हो रहा है। इससे हम सरकार से बार बार निवेदन करते हैं कि हमारी मांग को जायज दृष्टि से देखे। और हमारा भी बीवी बच्चे हैं, गरीब परिवार से हैं, हम लोग सवेरे स्कूल जाते हैं, उसके बाद 9-10 बजे तक काम करते हैं, उसके बाद सरकार बताए ना, जवाब दे कहाँ पर हमको 10 बजे 11 बजे कोई काम में रखेगा।
यदि सरकार नियम बना दे 10 बजे के बाद काम में रखा जाएगा मजदूर को करके, तो क्यों हड़ताल करेंगे? कोई यदि हो बता दे 8 बजे जहां भी आप रोजी में जाओगे 8 बजे वहां मौजूदगी होना है और 5 बजे छुट्टी होता है महोदय, पूरे कर्मचारी त्रस्त हैं। सरकार चाहे तो समूह की इस्तीफा ले ले, क्यों नहीं लेता है भाई? मैं सरकार से बोलना चाहता हूं, जब अपना नंबर आता है तो अभी अपना वेतन 2 बार विष्णुदेव साहब बढ़ा दिया, अपना सांसद का और विधायक का बढ़ाया कि नहीं? तो कर्मचारियों को देने के लिए क्यों उनके पास पैसा नहीं हो? कहाँ से बजट है? अपने लिए बजट कहाँ से पाते हैं? सीधी सी बात है, वो जो है सरकारी हित ऐसी नहीं है, मतलब कर्मचारी के विपक्ष में ही हित लेते हैं, उनके पक्ष में किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं कर रहे हैं। काबर कि अभी हम लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में प्राय सभी वर्ग की जो कर्मचारी है वो लोग हड़ताल में हैं, लेकिन उनको सुनने के लिए अभी तक के कोई कर्मचारी नहीं आ रहा है। उनमें सबसे ज्यादा त्रस्त यदि है तो अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी, जेकर मांग जो है वाकई में बहुत ही जायज है। काबर की मतलब लगभग 15 साल हो गए स्कूल में काम करते, लगभग ये लोग 1200 से काम करते आ रहे हैं। 14 साल हो गया है, लगभग 14 साल हो गए हैं, लेकिन इन लोगों को शुरुआत में जिन्हें 1200 रुपए वेतन दिए जा रहे थे पहले, और वेतन बढ़ा रही, कोई वेतन नहीं बढ़ा है। बघेल जी के कार्यकाल में बढ़ा है 800 रुपया, उन्हीं ने बढ़ाया है, उसी के चलते आज 34 में, और बीजेपी के हमारा कोई बढ़ोतरी नहीं किया बीजेपी सरकार। ये कर्मचारी विरोधी सरकार महसूस हो रहा है। वाकई में अभी जो बीजेपी की सरकार है वाकई में कर्मचारी हितैषी तो नहीं है, लेकिन आज के डेट में जिन हिसाब से लोग अब 3400 में काम कर रहे हैं, वही हिसाब से जिन्हें अपना जीवन यापन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो सरकार को चाहिए कि इन लोगों का वेतन को जल्द से जल्द बढ़ाए और इनको एक पक्का पकड़ देना चाहिए। पक्का पकड़ मतलब लिखित रूप में कुछ क्या बोलते हैं, आदेशित करना चाहिए। वो खुद बोले हैं कि युक्तियुक्तकरण के तहत मर्ज के गए विद्यालय में लिपिक, गुरुजी का कोई यथावत कार्य में रखा जाएगा और कर्मचारियों के लिए शिक्षा हम आदेश का हम इंतजार कर रहे हैं। वो आदेश जल्द से जल्द सरकार लगाए, निकाले, और नहीं तो हम अभी तक हड़ताल में हैं और आगे भी चाहे 4 महीना 6 महीना बीत जाए हम हड़ताल में ही रहेंगे। और हम हाथ जोड़कर सरकार से निवेदन करते हैं कि महोदय जी, हमारा भी बीवी बच्चे हैं, हमारे क्षेत्र के अरुण साहब जी, हम आपसे गुहार करते हैं कि हमारा मांग जायज है, हमारा मांग को पूरा करो, क्योंकि बघेल ने भी हमारे साथ छलावा किया, उसका परिणाम आज देख रहा है कि वो घर का हुआ न घाट का हुआ। उसी प्रकार आने वाले समय में यदि आपको हम भी न बता दें कि स्कूल सफाई कर्मचारी साफ करने में बहुत माहिर है, तो आप भी याद रखोगे कि स्कूल सफाई कर्मचारी क्या कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, नमस्कार।